नमस्कार साथियों, कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर जोरों शोरों से चुनाव प्रचार चल रहा है। आज हर गांव के अंदर, शहर के हर वार्ड के अंदर लोग इंडिया गठबंधन की सरकार चाह रहे हैं, इंडिया गठबंधन के सांसद को चाह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने लगे। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की दुकान बन चुकी है, जो हर मुद्दे पे झूठ बोलती है। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए कि मोदी जी ने 2 करोड़ पक्के मकान गरीबों को दिए। करोड़ों रुपए इस झूठ के प्रचार के लिए खर्च किए जा रहे हैं सरकार के खाते में। आज मैं तथ्यों के साथ इस झूठ का खुलासा करूंगा कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर ये बीजेपी, भारतीय झूठी पार्टी, झूठ का प्रचार कर रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। हरियाणा सरकार ने लगातार 2 साल से केंद्र से मांग की कि गरीबों को मकान दिए जाए। लगातार 2 साल से केंद्र ने उसको नामंजूर कर दिया। राज्य सरकार की ओर से केंद्र को 2022-23 में और इसके बाद 23-24 वित्त वर्ष में गरीबों के लिए 20-20 हजार मकान देने की मांग। सरकार ने दोनों वर्षों में एक भी मकान की मंजूरी हरियाणा के लिए नहीं दी, केवल झूठे होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। प्रदेश की हालत ये है कि मार्च 2019 में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में 1,68,000 लोगों ने मकान के लिए आवेदन किया था 2019 में। अब 2024 है, जिसमें से एक भी व्यक्ति को मकान नहीं मिला। मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूँ, सरकार के अप्लाई हुआ 1,68,000 लोगों का और मकान मिला नहीं एक भी व्यक्ति का। 2019 से 2024 आ गया। गरीबों को सस्ता मकान मुहैया कराने का ये जुमला जुमले छोड़ते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से 1 लाख सस्ते फ्लैट देने की घोषणा की गई थी। पिछले साल सितंबर में इस घोषणा के बाद 3 लाख रजिस्ट्रेशन हरियाणा सरकार के पोर्टल पे आ चुके हैं, परंतु इसमें से एक भी व्यक्ति को आज तक एक भी घर नहीं मिला। ये झूठ का पुंजला है केंद्र सरकार भी और बीजेपी की प्रदेश की सरकार भी। दोनों केंद्र व राज्य सरकार, भारत सरकार व हरियाणा सरकार केवल झूठ का प्रचार और प्रसार कर रही है, होर्डिंगों पे पैसे खर्च कर रही है। मैं भाजपा को चुनौती देता हूँ, नवीन जिंदल जी को चुनौती देता हूँ, वो ऐसे मकान दिखाएं जो इस योजना के तहत गरीबों को मिले हो। इसमें मिले हो 20-20 हजार देने की मांग की थी, एक भी मकान वहां से मंजूर हो गया हो। हरियाणा सरकार ने 2019 में घोषणा की थी, 1,68,000 ने आवेदन किया, एक भी व्यक्ति को मकान दिया हो। तो जिंदल साहब जिस भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो आके दिखाए कि ये मकान इन्होंने दिया है। कुरुक्षेत्र में ये जो घुमंतु परिवार है, जिनको हम गड़ी लुहारा भी कह देते हैं, बागड़ी भी कह देते हैं, इनको 2 साल में, कोई 10 साल में, पिछले 10 साल से एक भी पक्का मकान मिला तो बताओ। आंधी, बरसात, तूफान सब इसके ऊपर से गुजर जाता है। पूरे देश में होर्डिंग तो लगाते हैं, इनको वोट के लिए तो इस्तेमाल किया गया, परंतु इनको कोई मकान नहीं दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, नवीन जिंदल भी यहाँ पे सांसद रहे, अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ से सांसद रहे, इन्होंने इनकी आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं इनके दुख दर्द के अंदर शामिल होने की कोशिश की? क्यों ये घुमंतु परिवारों को आज तक आए विधायक यादव, ये चुनाव के समय तो हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, परंतु चुनाव में इनके घर पे भी जाते हैं, इनकी जिस गाड़ी के अंदर ये रहते हैं उस पे भी जाते हैं, परंतु चुनाव के बाद इनके पास कोई नजर नहीं आता। आंधी हो, बरसात हो, तूफान हो, ये खुले तरपाल के नीचे अपने बच्चे, ना बिजली की सुविधा, ना पानी की, ना शौचालय। ये कैथल के वोटर हैं, कुरुक्षेत्र लोकसभा के वोटर हैं, इनके साथ इतना जुल्म क्यों? नवीन जिंदल जी, आपका तो, आपके परिवार का रिश्ता तो 25 साल से है,
यहाँ पे रहा है, आप 15 साल सत्ता में रहे, क्या आपने भी एक भी काम इन परिवारों के लिए नहीं किया? क्यों नहीं किया? इन परिवारों के लिए अगर आप काम करते तो आज इनकी बदतर हालत नहीं होती। ये भाजपा वाले जितने पैसे झूठे प्रचार पे खर्च कर रहे हैं, अगर इतना इन लोगों के लिए काम कर दिया होता तो आज इनकी गांव में एंट्री बैन नहीं होती। मैं फिर एक बार कहता हूँ, भाजपा की जितनी भी गारंटी है सारी फर्जी है। गांव बाबा लदाना में मकानों के लिए गरीब लोग 2 साल तक धरने पर बैठे रहे, अभी तक उनको एक मकान नहीं मिला। फिर मैं बताता हूँ, जब से 10 साल बीजेपी की आई है, पहले गांव में बस्ती आया करती, बाड़े आया करती, गरीबों के लिए मकान आया करते। जब से बीजेपी की सरकार हरियाणा में आई है, एक भी बाड़ा नहीं आया, एक भी मकान नहीं आया। आज मैं गांव-गांव में जब जाता हूँ, जहाँ पे मैंने एक बार ये राजस्थान के घुमंतु परिवारों की बात करी, बर्गनी परिवारों की बात करी, गरीब लोहारों की बात करी, गांव के अंदर जितने गरीब परिवार है वो बहुत परेशान है कि पहले कांग्रेस का राज था तो बाड़े और बस्ती आया करती, परंतु अब नहीं आ रही। तो इस भारतीय जनता पार्टी को गरीबों से दिक्कत है, किसान से दिक्कत है। आज झूठा प्रचार तो बड़े बड़े होर्डिंग लगा कर रहे हैं, परंतु हरियाणा में ये सब फर्जी बातें और नकली बातें। 3 बार अभी तक उनका तय हो चुका है। 3 तारीखों पे भगवत मान जी आएंगे। सुनीता केजरीवाल जी का हमने तय किया था, परंतु उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत जल्द छुटेंगे, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आएंगे, संजय सिंह जी भी 6 तारीख को आ रहे हैं, उसके बाद भी आ रहे हैं। तो अलग अलग नेता आ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के लिए भी हमने मांग की है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट को मैंने लिखवाया कि एक रैली राहुल गांधी जी की और प्रियंका गांधी जी की एक रैली यहाँ पे पहुंचे थे लोकसभा के अंदर थे, और अरविंद केजरीवाल जी अगर जेल से छूटते हैं तो वो यहाँ पे जरूर आएंगे। मेरे प्रयास होता है कि बात से ज़्यादा